प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में, जो कि विशेषण के बारे में है। इसमें पंजाबी भाषा में प्रयोग होने वाले विशेषण के बारे में सीखेंगे। विशेषण के बारे में चर्चा करने से पहले आइए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक जंगल सी। जंगल विच एक वड्डा छप्पड़ सी। छप्पड़ दे नेड़े मोटे चूहे दी वड्डी खुड सी। एक दिन चूहा खुड दे बाहर बैठा सी। उस वेले एक पीला डड्डू भी छप्पड़ दे कंडे बैठा आराम कर रहा सी। बस फिर की सी, मोटा चूहा अते पीला डड्डू आपस विच गल्लां करन लगे। पहली मिलनी विच ही ओह गूढ़े मित्र बन गए। उस पिछों जदों चूहा डड्डू नूं मिलण आउंदा तां डड्डू ना मिलदा। जदों डड्डू छप्पड़ तो बाहर आउंदा तां चूहा ना मिलदा। कई दिन अजिहा चलदा रहा। एक दिन अचानक वो फिर मिल पए। चूहे ने कहा कि मैं एक मजबूत रस्सी लैके आउंदा हां। उस रस्सी नूं आपां दोवें अपने एक एक पैर नाल बन लवांगे, फिर बड़ियां मौजां ने। जदों एक बार आवेगा वो दूजे नूं रस्सी खिंच के बुला लवेगा। डड्डू ने कहा, ये तां बड़ी चंगी गल है। दोवां ने रस्सी बन लई। तद अचानक एक वड्डी इल आई ते वो झपट्टा मार के चूहे नूं लैके उड़ गई। बेचारा डड्डू भी नाल ही लटकदा आसमान विच उड़ गया। एक जंगल था। जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक मोटे चूहे की बड़ी बिल थी। एक दिन चूहा बिल के बाहर बैठा हुआ था। उसी वक्त एक पीला मेंढक वहीं तालाब के किनारे बैठा आराम कर रहा था। बस फिर क्या था, मोटा चूहा और पीला मेंढक आपस में बातें करने लगे। पहली मुलाकात में ही वे दोनों परम मित्र बन गए। उसके बाद जब चूहा बिल से बाहर निकलकर मेंढक को मिलने के लिए आता तो मेंढक हर दिन ना मिलता, और जब मेंढक तालाब से बाहर आता तो चूहा न मिलता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक दोनों मिल गए। चूहे ने कहा कि मैं मजबूत रस्सी लेके आता हूं। उस रस्सी को हम दोनों अपने एक एक पांव में बांध लेंगे, फिर बहुत मजे होंगे। जब एक बाहर आएगा तो वह दूसरे को भी रस्सी खींचकर बुला लेगा। मेंढक ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ने रस्सी को अपने अपने पांव में बांध लिया। तभी अचानक कहीं से एक बड़ी गिद्ध आई और उसने झपट कर चूहे को दबोच लिया। बेचारा मेंढक भी उसके साथ आसमान में उड़ने लगा। इस प्रकार ऊपर बताई गई कहानी में जो शब्द अलग रंग के दिखाई दे रहे हैं वह किसी नाव या पड़नाव की कोई ना कोई विशेषता को बयान कर रहा है। जहां एक जंगल की बात हो रही है जिसमें एक बड़ा सा तालाब है। तालाब बड़ा है ना कि छोटा। इसी प्रकार चूहा भी मोटा है, वह छोटा या पतला या दुबला नहीं है। इसी प्रकार मेंढक का रंग पीला है और वह हरे, काले या किसी और रंग का नहीं है। इसी प्रकार इस कहानी में नाव या पड़नाव की विशेषता का वर्णन किया गया है। जिस शब्द से हमें नाव अथवा संज्ञा और पड़नाव अथवा सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, अवगुण, लक्षण, रंग, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे हम विशेषण कहते हैं।
जैसे लाल कपड़ा, 4 किताबें, लंबा युवक, थोड़े लोग, नया साइकिल, पुराना स्कूटर, बड़ा घर इत्यादि। पंजाबी विशेषण के रूप। पंजाबी विशेषण के रूप के आधार पर दो भेद हैं। विकारी विशेषण। विकारी विशेषण वह विशेषण है जो नाव या पड़नाव शब्द के वचन और लिंग के अनुसार रूप परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे काला, पीला, गोरा, हल्का, महंगा, पतला, मोटा, सस्ता, औखा, सौखा इत्यादि। और दूसरे हैं अविकारी विशेषण। अविकारी विशेषण वह विशेषण है जो नाव या पड़नाव शब्द दे वचन या लिंग अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसे सफेद, लाल, संतरी, सुंदर, नकली, असली, जवान, होशियार इत्यादि। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। पहले विकारी विशेषण। पीला पत्ता, पीली पत्ती, पीले पत्ते, पीलियां पत्तियां। गोरा मुंडा, गोरे मुंडे, गोरी कुड़ी, गोरियां कुड़ियां। सस्ता कपड़ा, सस्ते कपड़े, सस्ती कमीज, सस्तियां कमीजां। अविकारी विशेषण। संतरी पत्ता, संतरी पत्ती, संतरी पत्ते, संतरी पत्तियां। लाल घोड़ा, लाल घोड़े, लाल घोड़ी, लाल घोड़ियां। जवान मुंडा, जवान मुंडे, जवान कुड़ी, जवान कुड़ियां। हम रोजाना जीवन में विशेषण का प्रयोग आम ही करते हैं। विशेषण के 5 भेद हैं जो इस प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, पड़नावी विशेषण। आइए अब इनके बारे में विस्तार से देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द नाम या पड़नाम शब्दों के गुण, अवगुण, आकार, व्यवस्था इत्यादि के बारे में बताए उसको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे नेक बंदा, बुरा आदमी, काली भैंस, शहरी लोग, माड़ी आदत, ऊंचा दरख्त, छोटा लड़का इत्यादि। गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। पहली, गुण, दोष इत्यादि की अवस्था, जैसे नेक, चंगा, सच्चा, झूठा, बुरा, खट्टा, मीठा इत्यादि। दूसरी, आकार की अवस्था, ऊंचा, नीवा, मोटा, पतला, लम्बा, मदरा, खुला, भीड़ा इत्यादि। तीसरी, दशा की अवस्था, नरम, गरम, रोगी, नौजवान, बूढ़ा इत्यादि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से हमें नाव या पड़नाव की मात्रा का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 5, 10 इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के आगे कई प्रकार हैं, जैसे गिनती से संबंधित, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10 इत्यादि। जहाँ दोहा, तिन्ना, चारा, पंजा, दसा इत्यादि। दूसरा, अपूर्ण अंक बोधक, जैसे 1.5, 2.5, आधा, पौना इत्यादि। तीसरा, समूह बोधक, दोवें, तिन्ने, चारे, पंजे, दस्से, विदेवी, 100 दे 100 इत्यादि। चौथा, गुणावाचक, 2 गुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, 20 गुना इत्यादि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से हमें किसी नाव या पड़नाव के माप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, जैसे बहुत, थोड़ा, काफी, सारा इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 बोध हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, 2 किलो दूध, 4 किलो आटा, 5 लीटर पेट्रोल, 2 फुट लंबा रस्सा इत्यादि।
दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, थोड़ा, बहुत, काफी, चोखा, कुछ, वध, कट इत्यादि। चौथा है हमारे पास निश्चयवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, वह इत्यादि। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला निकटवर्ती और दूसरा दूरवर्ती। आखिर में हमारे पास है पड़नावी विशेषण अथवा सर्वनामिक विशेषण, ऐसा पड़नाव जो वाक्य में नाव शब्द के साथ उससे पहले आकर विशेषण का कार्य करे, उस शब्द को पड़नावी विशेषण अथवा सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, जैसे जेहड़ा, केहड़ा इत्यादि। धन्यवाद।